ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं नेहा। तो फ्रेंड्स, रोज़ सुबह सुबह का एक ही रूटीन हो चुका है। सुबह उठकर खाना नाश्ता बनाओ, कान्हा जी को टिफ़िन पैक करके दो, क्योंकि उनकी ड्यूटी अभी सुबह 8 बजे से शाम के 4 हो चुकी है। तो रोज़ सुबह वही काम, उठकर टिफ़िन बनाओ, घर के काम, यूट्यूब के काम, तो यही सारे काम चलते रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज अच्छी खासी धूप भी निकली हुई थी और ये कपड़े ना कल के हैं, तो कपड़े तह लगा रही थी। मॉर्निंग का जो भी काम था ना फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ हो चुका। और लड्डू आज बहुत जल्दी ही उठ गई थी। पिछले ब्लॉग में शायद आप लोग देखे होंगे। तो लड्डू को ना मैं यहाँ पे सुला दी थी और उसके बाद से मैं लग गई थी कपड़े सारे फोल्ड करने के लिए, क्योंकि कपड़े जब रहते हैं ना तो मुझे लगता है सबसे पहले कपड़ों को फोल्ड करके उसके जगह पे रखो, ताकि घर थोड़ा सा खाली दिखे। तो यहाँ पे सबके कपड़े मैंने रख दिए थे। और ना यहाँ पे एक मैं कार्टून लेकर आई थी, क्योंकि ना इसको मतलब कि मेरे कार्टून मेरे बहुत काम की चीज़ है। तो यहाँ उसको ना अच्छे से कट करके सारे पार्ट्स को निकाल दी थी, बस इस तरह से बॉक्स जैसा रखी थी। और इसमें मैं रखूँगी सारे कैप। बच्चों के ना ठंडियों में ढेर सारे कैप हो जाते हैं, टोपियाँ हो जाती हैं, तो वो इधर उधर बहुत बिखेरते हैं और फिर ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ना इस तरह से कार्टून को काट कर उसमें सारे कैप रख दिए, ताकि मुझे कहीं जाना हो, चाहे बच्चे जब खेलने नीचे जाएं, तो उस हिसाब से मैं तुरंत पहनाकर भेज दूँ। क्योंकि क्या होता है कि घर में तो ठीक है, थोड़े पुराने भी चल जाते हैं, लेकिन बच्चे जब बाहर जाते हैं ना, तो फिर उनको प्रॉपर अच्छे से पहनाकर भेजना पड़ता है। तो इसमें रहेगा कि इकट्ठा रहेगा, तो इधर उधर होगा भी नहीं, और फिर मैं तुरंत उनको पहना दूंगी। और फिर मैं आ गई थी कमरे में, क्योंकि ना दिवाली को बीते हुए 1 महीना तो हो ही गया है और मेरे कमरे में जाले भी लगने चालू हो गए। तो जो मैं मॉप ली थी ना, उससे जाले निकाल रही थी और इतने अच्छे से साफ हो रहा था ना फ्रेंड्स कि क्या ही बताऊं। और ऊपर का जो सेलिन है ना, मतलब ऊपर का जो छत है ना, वो भी बहुत अच्छे से साफ हो जाता है, क्योंकि वो मॉप मुड़ता है ना, तो इसलिए। और फिर पंखों को भी मैं साफ़ कर दी थी, क्योंकि पंखे अब तक चल रहे थे तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, और अब पंखे बंद रहेंगे तो थोड़ा कम गंदा होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मॉप है ना, इतना मतलब कि मुझे कंफर्टेबल फील हुआ ना कि मैं क्या ही बताऊं। एक तो पूरे ऊपर तक चला जा रहा था, और साथ में दीवार भी साफ़ हो जा रहा था, और दीवार की जो छत है ना फ्रेंड्स, वो भी, क्योंकि मॉप जो है वो मतलब किसी भी दिशा में आप उसको मोड़ सकते हैं, रोटेट होता है वो। तो ऊपर का भी साफ हो जाता था, साथ में कोने कोने की सारी डस्ट जो कुछ भी था ना फ्रेंड्स, सब अच्छे से साफ हो जाता। लेकिन अगर आप मॉप को सफाई में यूज कर रहे हैं ना वॉल के लिए, तो उसको गीला मत कीजिएगा, उसको ड्राई सूखा ही यूज कीजिएगा। तो बिल्कुल सूखा हुआ था। तो मैंने पहले दीवार से सारे जाले वाले निकाले, उसके बाद जित खिड़कियां थी ना, तो यहाँ पे मेरा फ्रिज और वॉशिंग मशीन दोनों रहता है, तो वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँचता है। तो फिर इस मॉप से बहुत काम आया मुझे, और इस मॉप के सहायता से मैंने खिड़कियों को भी सारे अच्छे से साफ कर लिया। और जो वॉशिंग मशीन है ना, इसके ऊपर ना चाहते हुए भी इतना सामान हो जाता है ना फ्रेंड्स कि क्या ही बताऊं। क्योंकि ये पोर्शन ना सामने का है, सामने कोई भी चीज़ ला कर रख देते हैं, मैं भी रख देती हूँ और फिर कान्हा जी भी। बट मुझे ये लग रहा था नहीं, ये हैबिट अच्छी नहीं है, ये आदत अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे ना लुक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि इसके लिए मैं ज़रूर कुछ करूँ। और फिर वॉशिंग मशीन को भी मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि ना डस्ट वस्ट हो जाता है, और जैसे मैंने कमरे की सफाई की और हॉल की भी, तो गंदा हो जाता है। तो इसलिए जब भी ऐसे भी ना फ्रेंड्स, डस्टिंग हमें करते रहना चाहिए। डस्टिंग तो मैं करती रहती हूँ, बट अभी मतलब कि ना कॉलिन से डस्टिंग कर रही थी, ताकि एकदम साफ़ और क्लीन हो जाए। जब चीज़ें चमक जाती हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अंदर बाहर दोनों तरफ भी कर दिए थे, फिर साइड में भी, और दोनों साइड कर दिए थे। पीछे उतना गंदा नहीं होता है। और क्या बोलते हैं, और ये जो है ना, जो वॉशिंग मशीन जिस स्टैंड पे है, तो उसको ना नट से मतलब कि टाइट किया जाता है, तो वो कान्हा जी ही लूज़ कर पाते हैं। मुझे ज़्यादा ही मेहनत लगता है, जल्दी होता भी नहीं है मेरे से। तो पीछे वाला एरिया मैं छोड़ दी थी, उसको मैं झाड़ू से साफ़ कर दूँगी। और फिर यहाँ पे एक पोट रख दी थी मैं। और ये जो था ना फ्रेंड्स, ये चादर मेरा एक ख़राब हो गया था, तो फिर मैं सोच रही थी कि क्या ही करूँ। तो वो चादर ना बहुत सुंदर भी लगता है, तो उसको कट करके मैं यूज कर ली वॉशिंग मशीन के ऊपर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बिछाती हूँ उसके ऊपर। फिर मैं फ्रिज को क्लीन कर रही थी, फ्रिज की भी डस्टिंग कर लूँ।
काम की तो कोई कमी नहीं है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कोई कमी नहीं है काम की। तो यहाँ पे मैं लगी पड़ी थी। और फ्रिज भी ना मतलब कि बच्चे छूते रहते हैं तो वो भी जल्दी जल्दी गंदा होता रहता है, तो उसे भी फिर जल्दी जल्दी साफ़ करना रहता है। और साइड साइड में भी मेरा हाथ लगाकर जितना दूर तक मेरा पहुँच रहा था उतने दूर तक मैं साफ़ कर दे रही थी। फिर इस साइड तो अच्छे से साफ़ हो गया था, क्योंकि इधर मेहनत उतना नहीं लग रहा था, आराम से हाथ भी पहुँच जा रहा था। और पता है फ्रेंड्स, मेरे घर में सबसे ज़्यादा गंदा होता है ना तो ड्रेसिंग, शीशा इतना ज़्यादा गंदा होता है ना कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे सब मतलब कि कांच को अच्छे से पहले क्लीन कर ले रही थी। और ना कांच को मतलब कि ना जब भी मैं शीशे को साफ़ करती हूँ ना तो पहले तो मतलब कि स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर लेती हूँ, उसके बाद उसको साफ़ करने के बाद ना एक न्यूज़पेपर से ना अच्छे से उसको रगड़ देती हूँ ना, तो फिर बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और पूरा पोंछने के नीचे ऊँचे सारे कबर्ड भी पोंछ दिए मैंने। और कुछ इस तरह से लुक है वॉशिंग मशीन का। और चादर में बिछाई थी। हाँ, और ना जो वॉशिंग मशीन पे जितनी भी चीज़ें मैं रख देती थी ना तो उसके लिए मैंने एक जुगाड़ लगाया है। तो ये एक हैंगिंग है, और ये ना दीदी सिल कर दी थी, ननन जी, तो इतने दिनों से रखा हुआ था। फिर मुझे अब लगा कि नहीं, अब मेरे काम का है तो मैं इसे लगा देती हूँ। तो यहाँ पे छोटे मोटे चार्जर, मेरे क्लिप क्लचर जो भी मैं यहाँ रख देती थी, तो अब मैं सोची कि नहीं, उसको उसी में रखूँगी। क्योंकि जो बोर्ड है ना तो वॉशिंग मशीन भी उसी से चलता है, फिर चार्जिंग वार्जिंग का भी उसी में लगाती हूँ, तो इसीलिए चार्जर भी मैं वहीं पे रख दी। फिर इस रूम को भी मैं आ गई थी क्लीन करने, क्योंकि रूम भी मैंने सारा झाड़ा था। पंखे वंखे तो चादर वादर भी चेंज करना बहुत ज़रूरी था। अयांश अपना खेल रहा था। और यहाँ पे मतलब कि ना अच्छे से सारा चादर हटा दिए थे। और फिर एक लेवा भी मैं बिछाती हूँ, इसको हम लोग लेवा कहते हैं, बहुत लोग कतरी, कुछ लोग फलिया भी कहते हैं। तो अभी मेरे छोटे बच्चे हैं तो इसलिए मैं यूज करती हूँ, जब बड़े हो जाएंगे तो फिर नहीं यूज करूँगी, बट अभी तो यूज करती हूँ मैं। चादर वादर बिछा दी थी, उसके बाद मैं लगा रही थी तकिए के कवर। और मैं देखी जिस तकिए के कवर को निकाली थी उसे ही लगाने जा रही थी। काम करते करते दिमाग में ना कुछ आता भी नहीं कि क्या ही कर रही हूँ। तो ये जो फिलो कवर है ना फ्रेंड्स, यानी इसको मैंने खुद अपने हाथों से पेंट किया था। पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट अभी बच्चे छोटे हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों को मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे ना फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ों को भी मैं फिर से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। कुछ कुछ घर को सजाना और तकिया का कवर बनाना, चाहे चादर, ये सारी चीज़ें मैं आगे जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब मुझे वैसा टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी, मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद से रूम सारा मतलब कि आज ये फर्स्ट रूम, ये रूम और हॉल झाड़ दिए थे। कल के दिन दूसरा रूम भी झाड़ देंगे, क्योंकि जाले ना फ्रेंड्स लगने लगते हैं, चाहे कितनी ही सफाई कर लो, 15 दिन होने के बाद ना वो फिर से लगने लगता है, फिर अच्छा नहीं लगता। और ना घर में जाले होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मतलब कि ये अच्छी बात नहीं होती है घर में जाले लगना। और फिर मैं आ गई थी इस कमरे में, तो यहाँ लड्डू सो रही थी, लाडो रानी मेरी सो रही थी। और पता है जब वो सोई रहती है ना तो काम मेरा इतना सारा हो जाता है ना कि क्या ही बताऊँ। और अभी तो ठंडियों का मौसम है ना फ्रेंड्स, तो वो 1.5-2 घंटे की नींद पूरी लेती है। उसके बाद से मैं आ गई थी बालकनी को धुलने। और ये एरिया ना मतलब कि ठंडियों के लिए बहुत अच्छा है। इतनी अच्छी धूप आती है ना फ्रेंड्स सुबह सुबह ही, कि ठंडियों में हम लोग यहीं पे खाना नाश्ता करना या खाना खाना, या फिर नहा कर हम लोग यहीं पे आकर थोड़ी देर बैठते हैं। तो इसको भी मैंने अच्छे से धुल दिया था। धुलने के बाद वाइपर कर दे रही थी, ताकि ना बहुत जल्दी सूख जाता है वाइपर करने से। और यहीं पे बच्चे भी, जब अयांश छोटा था ना तो मैं यहीं पे उसको फलिया बिछाकर और धूप में लेटा देती थी, और वो आराम से सोता था। फिर मैं अपना काम करती थी। फिर लाडो रानी को भी ना मैं यहीं पे रख देती थी दोपहर मतलब कि धूप में, जब तक धूप निकलता था। और पता है फ्रेंड्स, जहाँ दिसंबर आया ना, 20-22 दिसंबर के बाद से तो एक धूप नहीं निकलता है पूरे एक मंथ। इतना ज़्यादा दिक्कत होता है ना छोटे बच्चों के कपड़े वपड़े सुखाने में। तो अभी तो धूप है तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन 1 महीना बहुत परेशान होते हैं, सच्ची बता रही हूँ मैं। यहाँ यूपी में ऐसा ही होता है।
मतलब बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ती है, पानी वानी तो छूना बिल्कुल मन नहीं करता। इसीलिए तो मैंने ये मॉप लिया है कि ठंडियों में मैं पोछा तो लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पे इस कमरे में भी मैं आ गई थी और इस कमरे की भी सफाई हो चुकी। ऑलमोस्ट मेरी सारी सफाई हो गई है, बस हॉल में पोछा मारना बाकी है। उसके बाद मैं फ्रेश होऊंगी और काम करते करते अयांश का भी टाइम हो गया था, तो अयांश को भी रेडी करके उसको भी अपना भेज दिए थे। और आज मुझे काफ़ी लेट हो गया क्योंकि ना कान्हा जी को जब ड्यूटी भेजो तो फिर टाइम, ड्यूटी जब वो चले जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो 1-2 घंटा ना मेरा ऐसे ही चला जाता है बच्चों लोग के साथ। कभी इस अयांश की सुनो, कभी लाडो रानी की सुनो, ऐसे करते करते मेरा टाइम 1.5-2 घंटे चले जाते हैं। दोनों को खिलाओ पिलाओ नहलाओ धुलाओ में समय लग जाता है। और बच्चों को ना मैं प्रॉपर टाइम देती हूँ। तो यहाँ लड्डू भी उठ गई थी तो उसको भी मैं नहला कर ले आई हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं और लड्डू भी फ्रेश होके आ चुके हैं और अब चलते हैं थोड़ा सा मेकअप करने। तो अल्ले ये क्या फ्रेंड्स मेरी लड्डू बहुत शैतान है, देख लीजिए कैसे कर रही है गंदी लड़की। ये क्या अच्छा करो 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 हाथ से ऐसे मैं कैसे बताऊं, स्टैंड अप हो जा, ऐसे बता दो बाय। देखो बाय, तुम तो करती हो ना, अपने पापा को बाय करती हो ना, कर दो बाय। मम्मा बेटा जा रहे हैं मेकअप करने, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, ब्लॉग को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप क्या बोल रही हो? लड्डू भी बोल रही कुछ कह रही है मम्मा का चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग।